हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आकार भारद्वाज आपके अपने चैनल लीगल इन्फो बाय आकार में स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में डिस्कशन का, दैट इज़ सोनली अबाउट मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस स्पेशली डेडिकेटेड टू द वाइफ्स। कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके मेंटेनेंस को, अगर हिंदी में कहें तो गुजारा भत्ता होता है, कि गुजारा भत्ता नहीं देता है, उसके भरण पोषण के लिए उसका इंतजाम नहीं करता है, उसको एक मुश्त पैसे नहीं देता या अमाउंट प्रोवाइड नहीं करता, तो वाइफ उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन ले जो कि वो मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड करे, या कोर्ट में अगर वो एक एप्लीकेशन मूव करे तो किस सेक्शन में मूव करे और कहाँ पे मूव करे। और एक जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो ये है कि वाइफ मेंटेनेंस जो है वो अमाउंट सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे करे, प्लस एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जल्दी से जल्दी उसको मेंटेनेंस कैसे मिले या इंटरिम मेंटेनेंस जल्दी कैसे बांधा जाए। अब सबसे पहले हम मेंटेनेंस की बात करते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस माय फ्रेंड्स वो एक अमाउंट होता है जो एक हस्बैंड एक वाइफ को प्रोवाइड करता है टू मेंटेन हर सेल्फ और इन ऑर्डर टू मीट हर डे टू डे नीड्स ऑफ डेली लाइफ। वो जो अमाउंट है जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करता है, उस अमाउंट को प्रोवाइड करता है, उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक इंटरिम मेंटेनेंस होती है, एक परमानेंट मेंटेनेंस होती है। इंटरिम मेंटेनेंस वो होती है दोस्तों जो केस चलते के दौरान हमें मिलती है कि एक केस चल रहा है तो उस परमानेंट मेंटेनेंस केस के बिल्कुल एंड में जाके जो है डिसाइड होती है। पर इंटरिम मेंटेनेंस दोस्तों वो होती है जो केस के चलते दौरान हम लोग क्या कहते हैं लेते हैं अपनी विरोधी पार्टी से या फिर आपके हस्बैंड से आप लोग लेंगे। और अब दोस्तों हम आते हैं कि मेंटेनेंस हम कहाँ फाइल कर सकते हैं। मेंटेनेंस दोस्तों हम 3 ही जगह फाइल कर सकते हैं। वो 3 जगह कौन सी हैं? जहाँ कपल में से लेडी जहाँ पे रहती हो, या फिर जहाँ हस्बैंड रहता हो, या फिर जहाँ पे वो दोनों एक साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, लेडी बॉम्बे रहती है, हस्बैंड दिल्ली रहता है, और वो दोनों शादी के बाद एज अ कपल कोलकाता में भी रहे थे फॉर अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 3 months। सो द लेडी हैज़ द राइट, या फिर जो लेडी के पास राइट है अपना मेंटेनेंस का केस फाइल करने का, वो तीनों जगह है। वो कोलकाता में भी कर सकती हैं, वो दिल्ली में भी कर सकती हैं, और वो मुंबई में रहती हैं तो मुंबई में भी कर सकती हैं। शी हैज़ द राइट टू फाइल द मेंटेनेंस केस इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस। इन तीनों जगहों में से वो किसी भी जगह अपना मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती हैं। और मेंटेनेंस अब किस सेक्शन में फाइल होता है? मेंटेनेंस दोस्तों जो है वो सेक्शन 125 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया गया है। इसी में ही जो मेंटेनेंस है आप फाइल करेंगे। और अब अगर हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस फाइल करने के बाद हम लोगों की पहली प्रक्रिया क्या होगी। पहली प्रक्रिया ये होगी, मेंटेनेंस में जब हम फाइल करते हैं तो जब हम पिटीशन फाइल करेंगे उस समय हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी होगी, हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे फाइल करने होंगे। मतलब आप लेडी की आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लाइक आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, प्लस हस्बैंड का कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, थर्डली अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू देयर मैरिज, मतलब मैरिज का कार्ड, या मैरिज अगर रजिस्टर्ड है तो मैरिज का सर्टिफिकेट, या आर्य समाज की में आपने शादी करी तो आर्य समाज का सर्टिफिकेट। और जो चौथे और मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपका खर्चा क्या है, आपको किस चीज़ के लिए अपना गुजारा भत्ता चाहिए, खर्चा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके मंथली मेडिसिन का बिल 5000 रुपये है कि भाई मैं मंथली मेडिसिन हैं वो मेरी 5000 रुपीज़ की आती हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने उसमें पिटीशन के साथ एनेक्स करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड पे लगाने पड़ेंगे। प्लस जो एक अदर डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके अपने हस्बैंड की इनकम का कोई प्रूफ लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि माई हस्बैंड इज़ अर्निंग सच एंड सच अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल वो एक इंजीनियर है और वो महीने की 25,000 रुपये या 30,000 रुपये या 50,000 रुपये सैलरी मंथली ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा कोई प्रूफ अगर आपके पास हो तो वो आपके लिए हमेशा
एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही बड़ा एक एडिशनल प्रूफ है कि आपके हस्बैंड के इनकम का। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्तों, आप अपने हस्बैंड की इनकम का प्रूफ प्लस अपने जितने भी खर्चे हैं, जितना भी उनका इलेक्ट्रॉनिक या ब्लैक एंड वाइट में कोई भी डॉक्यूमेंट उसके रिगार्डिंग मिल सकता है, तो वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उनकी इनकम के बारे में कोर्ट को अवगत करेंगे या फिर कोर्ट को बताएंगे, प्लस अपने खर्चों के बारे में बताएंगे, उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो एनहांस होगा। और उसके उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही कोर्ट आपको मेंटेनेंस जो है ग्रांट करेगी। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं लगाई तो ऑटोमेटिकली आपका मेंटेनेंस का अमाउंट कंसीडरेबली नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने हस्बैंड को इनकम का प्रूफ नहीं लगाया और आपके हस्बैंड आके मुझसे आके कोर्ट में ये कहते हैं कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, देन इन दोज सर्कमस्टांसेस आपके हस्बैंड के खिलाफ जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बन सकता है और उसमें आपको कंसीडरेबली काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके खर्चे के रिगार्डिंग प्लस आपके हस्बैंड के इनकम के रिगार्डिंग, वो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। उससे आपका इनकम, उससे आपकी मेंटेनेंस जो है ऑटोमेटिकली कोर्ट एनहांस करके ही आपको अवॉर्ड करेगा। ये तो दोस्तों हो गई इस बारे में बात कि कैसे ज़्यादा अमाउंट जो है हम मेंटेनेंस को मिल सकता है एक लेडी को। अब दोस्तों हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस की जल्दी से जल्दी हम कंसर्न कोर्ट से कैसे बंधवाएं। तो इसका दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है, इन डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद जैसे ही आपकी जो ऑनरेबल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो आपके हस्बैंड को एज अ रिस्पोंडेंट उस मेंटेनेंस केस में समन कर लेते हैं, तो फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑनवर्ड्स आपको द कंसर्न कोर्ट है उनसे रेगुलरली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप मेरी इंटरिम मेंटेनेंस बांध दें। अगर इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बांधेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी सिचुएशन इस टाइम बहुत ख़राब है और मैं हैंड टू माउथ हूँ और मेरे पास इस टाइम अपने भरण पोषण के लिए 1 रुपया भी नहीं है। ये आपके काउंसिल और आप अगर मिलकर रेगुलरली कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, देन इन दो सर्कमस्टांसेस आपकी मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी बनने के चांसेस हैं। दोस्तों, आपके कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी मेंटेनेंस केस और कोई भी अदर क्वेरी हो रिगार्डिंग डाइवोर्स और समथिंग लाइक दैट, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रिगार्डिंग, आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। उन नंबर्स पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। आप मुझे अपनी व्हाट्सएप पे क्वेरी जो है वाया टेक्स्ट मैसेज और वाया वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू द सेम। प्लस आप अपनी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।